हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता चुने गए। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता। झारखंड में इंडिया गठबंधन की दोबारा सरकार बनेगी। रविवार को इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक सीएम आवास में हुई। इसमें हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए। इसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्य गठन के बाद पहली बार है जब सरकार रिपीट हुई है। अब तक हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी। राजभवन के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा, राज्यपाल संतोष गंगवार ने कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को होगा। समारोह सुबह 11:30 बजे होगा। सूत्रों के अनुसार गठबंधन 5 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय कर सकता है। इसमें जेएमएम को 6, कांग्रेस को 1 और राजद को 1 मंत्री पद मिल सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। वही सूत्रों के अनुसार नई सरकार में चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा और घाटशिला से जीते रामदास सोरेन का दोबारा मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा महतो वोट बैंक को साधने के लिए मथुरा महतो को शामिल किया जा सकता है। निर्मल महतो बोले, सुदेश के लिए छोड़ दूंगा सीट। आजसू प्रमुख की हार पर मांडू से जीते एकमात्र एमएलए ने इस्तीफा की पेशकश की। रामगढ़ की मांडू विधानसभा सीट से आजसू विधायक निर्मल महतो ने अपने बयान से सियासत में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि वो मांडू सीट से इस्तीफा देंगे ताकि इस सीट से सुदेश महतो फिर से चुनाव लड़ सके। उनसे मिलकर वो जल्द ही इस सीट से इस्तीफा देंगे। निर्मल महतो आजसू के एकमात्र विधायक हैं। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, पर जीत केवल मांडू सीट से मिल सकी। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पर उन्हें झामुमो के अमित यादव ने हरा दिया। वहीं मांडू विधानसभा सीट पर निर्मल महतो ने कांग्रेस के जयप्रकाश पटेल को मात्र 231 वोट से हराया है। निर्मल महतो ने कहा है कि यह जीत मैं सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, बीजेपी आजसू के तमाम नेता और मांडू विधानसभा के एक लोगों को देता हूं। लेकिन मैं स्वेच्छा से मांडू विधानसभा सीट सुदेश महतो के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं जल्द सुदेश महतो से मिलकर रिजाइन करूंगा और मेरा आग्रह है तमाम कार्यकर्ताओं से कि वो चुनाव की तैयारी करें। हम लोग सुदेश महतो को मांडू से विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगे। महिलाओं ने रचा इतिहास। पहली बार 12 नेत्री होंगी विधानसभा में। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार 12 महिलाओं ने जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। इनमें 8 विधायक इंडिया गठबंधन से और 4 विधायक बीजेपी से चुनी गई है। झामुमो के टिकट पर गांडे, जामा और ईचागढ़ सीट पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने पाकुड़, महागामा, रामगढ़, बोकारो और मांडर सीट पर जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी के टिकट पर कोडरमा, झरिया और जमशेदपुर इस सीट पर महिलाओं ने जीत दर्ज की है। झारखंड विधानसभा चुनाव के इतिहास में यह पहली बार है जब 12 महिलाएं विधानसभा में रहेंगी। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है। चंपई सोरेन, बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा है कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम लोग वहां के भूमिपुत्रों की जमीनों और वहां रहने वाले बहु बेटियों की अस्मिता की रक्षा न कर सके तो चुनावी गहमागहमी के बाद वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव एवं वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संथाल परगना के वीर भूमि पर अपने अभियान का अगला चरण शुरू करेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर हमारा समाज रहना चाहिए, हमारी आदिवासियत बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। इस वीर भूमि से फिर एक बार उलगुलान होगा। झारखंड चुनाव के बाद पाकुड़ में आलमगीर आलम के घर उमड़ा जन सैलाब, लगे नारे, जेल का ताला टूटेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सूबे के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के घर के बाहर रविवार को समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ को आलमगीर आलम और पाकुड़ की नवनिर्वाचित विधायक निशात आलम की आवाज से कांग्रेस नेता के बेटे ने और कांग्रेस महासचिव
तनवीर आलम ने संबोधित किया। इस दौरान जेल का ताला टूटेगा, आलम साहब छूटेगा के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक वोटों से जीत हासिल की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजहर इस्लाम को 86,029 वोटों से हराया है। शनिवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रविवार को हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता उनके आवास पहुंचे और उनको बधाई दी। निशांत आलम ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से ही इतनी बड़ी जीत मिली है। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया है कि पाकुड़ विधानसभा में जो भी अधूरे काम हैं उसको पूरा करेंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होगी। झारखंड में बड़ी हार के बाद भाजपा में बढ़ी चहल पहल, संगठन में बदलाव की तैयारी, अब ये है अगला प्लान। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कारणों की तलाश प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने दोनों चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश भाजपा भी इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी। नए साल के प्रारंभ के साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन को नया नेतृत्व मिलने की बात पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, ऐसे में उन्हें सदन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस बार भाजपा OBC या सामान्य वर्ग के किसी प्रभावशाली नेता का नाम आगे करने की सोच रही है। चुनाव में हारे हुए लेकिन सरकार का जोरदार तरीके से विरोध करने की क्षमता रखने वाले किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। संगठन में बदलाव की चर्चा पर अभी किसी भी नेता ने बात करने से मना कर दिया है। हिमंता बोले, झारखंड वालों आपका दोस्त असम में है। भाजपा की हार के बाद शर्मा ने जारी किया वीडियो। मरांडी बोले, हार की समीक्षा होगी। झारखंड में भाजपा की करारी हार के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रविवार को वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पूरी मेहनत की है, जो भी कारण हो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। झारखंड के लोग हमेशा याद आएंगे। लोग याद रखें, आपका दोस्त असम में है। वही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि घुसपैठ का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। यह कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, यह एक समस्या है। इसको हम लगातार उठाते रहेंगे। हार की समीक्षा करेंगे, कहाँ हमसे चूक हुई। इस बार 19 नए चेहरे पहुंचेंगे झारखंड विधानसभा। जानिए किस पार्टी से कितने न्यू MLA। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। इंडिया गठबंधन ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इस बार 19 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इसमें अधिकतर युवा चेहरे हैं। JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो भी विधायक बने हैं। भाजपा से 7 नए चेहरे विधायक बने हैं। झामुमो से 5 और कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधायक बने हैं। माले, राजद, आजसू से भी एक नया चेहरा विधानसभा में दिखाई देंगे। पहली बार विधानसभा में पहुंचने वाले विधायकों में शत्रुघ्न महतो, रोशन चौधरी, प्रदीप प्रसाद, मंजू कुमारी, कुमार उज्जवल, रागिनी सिंह, राम सूर्या मुंडा, मोहम्मद तजाउद्दीन, आलोक सोरेन, सुदीप गुड़िया, धनंजय सोरेन, श्वेता सिंह, सुरेश बैठा, निशत आलम, नरेश प्रसाद सिंह, चंद्रदेव महतो, निर्मल महतो, जयराम महतो और पूर्णिमा साहू शामिल हैं। CM हेमंत सोरेन की जीत का प्रमाण पत्र लेकर रांची पहुंचे पंकज मिश्रा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बरहेट की जनता की जीत। बरहेट से एक बार फिर CM हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। तीसरी बार जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगाई है। रविवार को उनकी जीत का प्रमाण पत्र लेकर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने CM हेमंत सोरेन को प्रमाण पत्र सौंपा। उनके साथ झामुमो के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय गोस्वामी भी मौजूद थे। विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने बताया है कि यह बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। मुख्यमंत्री ऐसे तो पूरे झारखंड से लगाव रखते हैं, लेकिन बरहेट की जनता ने उन्हें हैट्रिक जीत दिलाकर उन्हें विधायक बनाया है। बरहेट विधानसभा की जनता विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट पहुंचकर जनता का अभिवादन करेंगे। हार पर बन्ना गुप्ता का बयान, कहा मेरे कर्म पर धर्म की गलत व्याख्या कर और भ्रम फैलाकर हासिल की जीत। जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा सीट से अपने चीर प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री और जदयू उम्मीदवार सरयू राय के हाथों पराजित होने के बाद राज्य की निवर्तमान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव नतीजे और उसकी वजहों की अनौपचारिक जानकारी दी। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद बन्ना गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे कर्म पर धर्म का दुष्प्रचार कर और धर्म की गलत व्याख्या कर लोगों में भ्रम फैलाकर इस तरह की जीत हासिल की गई है।
बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हमारी सरकार बनी है, इसके लिए झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। यह बहुत अच्छी जीत है। झारखंड में जिस तरह की नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा था, उसके खिलाफ में लोगों ने अपना मत दिया है और यह बता दिया है कि यह भगवान बिरसा मुंडा, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। ट्रैक्टर के इंजन से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही, थ्रेसर मशीन के साथ धान की फसल जलकर राख। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के दीना दाग गांव में धान की कटाई के दौरान आग लगने से ट्रैक्टर, थ्रेसर मशीन और धान की फसल जलकर राख हो गई है। आग लगे की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार दीना दाग गाँव के किसान दीपू यादव, सरजू यादव और इंदू कुंवर ने धान की कटाई के लिए किराए पर ट्रैक्टर लिया था। ट्रैक्टर से धान की कटाई के दौरान ट्रैक्टर के इंजन से उठी चिंगारी से धान की फसल में आग लग गई। आग लगते ही खलिहान में अफरा तफरी मच गई। वहीं देखते ही देखते खलिहान में रखा करीब 300 बोझा से अधिक धान जलकर खाक हो गया। साथ ही ट्रैक्टर का इंजन और थ्रेसर मशीन भी जलकर राख हो गई। वहीं खलिहान से धुआं उठता देखकर ग्रामीण भागे भागे खलिहान पहुंचे। देखते ही देखते लोग की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज हो गई थी कि कोई कुछ न कर सका। वहीं देखते ही देखते किसानों के सामने पूरा धान सहित ट्रैक्टर और थ्रेसर मशीन जलकर राख हो गया। वही घटना के बाद पीड़ित किसान दीपू यादव ने मामले की जानकारी छतरपुर के सीओ और वार्ड 9 के सदस्य सुरेंद्र यादव को दी है और क्षतिपूर्ति दिलाने की मांगी है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 300 बोझा धान जलकर राख हो गया है। झारखंड में इन बड़े चेहरों को करना पड़ा हार का सामना। सुदेश महतो से लेकर इन नेताओं के नाम है शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर ली है, जबकि एनडीए महज 24 सीटों पर सिमट गई। वही इस चुनाव में कई ऐसे लोगों को भी हार का सामना करना पड़ा जो झारखंड की राजनीति में बड़े चेहरे माने जाते हैं या फिर राज्य में मंत्री पद पर रहे हैं। ऐसे नेताओं में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली में झामो के अमित महतो से 23,867 वोटों से हार गए। वही बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को भी चंदन कयारी में हार का सामना करना पड़ा। चंदन कयारी में जेएमएम की उमाकांत रजक ने जीत दर्ज की। साथ ही जेएलकेएम के अर्जुन रजवार दूसरे स्थान पर रहे। वही हेमंत सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिम में सरयू राय से शिकस्त मिली, जबकि महिला बाल विकास व सामाजिक कल्याण मंत्री बेबी देवी को भी डुमरी में जेएलकेएम के जयराम महतो से पराजय होना पड़ा। इसके साथ ही हेमंत कैबिनेट के एक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी गढ़वा में भाजपा के सत्यनारायण नाथ तिवारी से शिकस्त मिली। इसके साथ ही हेमंत कैबिनेट के एक और मंत्री मिथिलेश ठाकुर को भी गढ़वा में भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी से शिकस्त मिली। बिरसा जैविक उद्यान में ठंड आते ही लगाए गए हीटर, जानवरों को दिए जा रहे हैं विटामिन व प्रोटीन डाइट। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित कुरमांझी प्रखंड के चकला स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान बच्चों से लेकर बड़े लोगों की पसंद है। उद्यान में कुल 86 प्रजाति के 1644 जानवर हैं, जिसमें स्तनधारी, सरीसृप व पक्षी शामिल हैं। ठंड का मौसम आते ही भगवान बिरसा जैविक उद्यान में उद्यान प्रबंधन ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा व ठंड से बचाव के लिए रूम हीटर, अलाव और खाने पीने में प्रोटीन जो है मल्टी विटामिन और मिनरल्स युक्त भोजन की व्यवस्था की है। उद्यान निदेशक जब्बर सिंह ने कहा कि उद्यान में रह रहे वन्य जीवों को ठंड से बचाने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है। जानवरों, पशु पक्षियों को भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी नहीं होने दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यहाँ के फॉरेस्ट गार्ड शशि भूषण ने बताया कि प्रतिदिन लगभग 2000 लोग बिरसा जैविक उद्यान में आते हैं। यह आंकड़ा शनिवार और रविवार को बढ़ जाता है। यहाँ के पार्कों में लोग पिकनिक मनाना पसंद करते हैं। रांची के रातू में पिकअप वैन की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत। रातू थाना क्षेत्र के हाजी चौक से तिलतावर ब्रिज के पास अज्ञात पिकअप वैन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। घटना रविवार की दोपहर 12:30 बजे की है। 45 वर्षीय रोशन आरा इटकी के कुंदी गांव की निवासी थी। बताया जाता है कि रोशन आरा अपने पति नुमान अंसारी के साथ बाइक से रिंग रोड से तिलता ओवर ब्रिज की ओर जा रही थी। इसी बीच हाजी चौक से आगे आने पर बाइक पर पीछे बैठी उसकी पत्नी रोशन आरा अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। उसी समय पीछे से आ रही अज्ञात पिकअप वैन उससे कुचलते हुए फरार हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही रातू पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। कोल्हान प्रमंडल में खिला कमल, 1 एसटी और 2 सामान्य सीट पर जीत के साथ खुला बीजेपी का खाता।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। इसमें 56 सीटों के साथ बहुमत लाने वाली इंडिया गठबंधन ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में रविवार को राज्यपाल के पास सरकार बनाने की पेशकश भी कर दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस बार विधानसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के पक्ष में नहीं आए हैं। झारखंड में एनडीए महज 24 सीटों पर सिमट कर रह गई है। लेकिन इस नतीजे के बीच भी बीजेपी के लिए सुखद खबर है कि कोल्हान में पार्टी का खाता खुल गया है। कोल्हान प्रमंडल में विधानसभा की 14 सीट है। 2019 के चुनाव में बीजेपी का यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। पिछले चुनाव में जेएमएम ने कोल्हान की 11 सीट, कांग्रेस ने 2 सीट और निर्दलीय ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बता दें कि चंपई सोरेन के भाजपा में आने से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि कोल्हान में बड़े बदलाव की उम्मीद है। हालांकि कोल्हान में कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हुआ, लेकिन भाजपा का खाता जरूर खुल गया है। जानकारी हो कि इस चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और सरायकेला की सीट पर कमल खिली है। वहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर और बीजेपी के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को कोटका में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही घाटशिला से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन भी हार गए। मंत्री पद की रेस में देवघर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश पासवान जानिए क्यों माने जा रहे हैं प्रबल दावेदार। झारखंड में इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नई सरकार में कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे और किस पार्टी के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, इस पर देवघर में भी मंथन का दौर शुरू हो चुका है। राजद के टिकट पर देवघर विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक सुरेश पासवान के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। सुरेश पासवान को मंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। सुरेश पासवान के करीबियों का कहना है कि राजद नेता सुरेश पासवान लालू यादव और उनके परिवार के सबसे करीबी हैं। ऐसे में सुरेश पासवान का मंत्री बनना तय है। इसके अलावा देवघर में चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने भी लोगों को यह आश्वस्त किया है कि यदि सुरेश पासवान जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो उन्हें पार्टी की ओर से अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि सुरेश पासवान के साथ साथ राजद के 3 और विधायक जीते हैं, जिसमें गोड्डा विधानसभा से संजय यादव, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव शामिल हैं। इन चारों विधायकों में सबसे वरिष्ठ और लालू प्रसाद के सबसे करीबी सुरेश पासवान माने जाते हैं। इसलिए यह उम्मीद जताई जा रही है कि राजद कोटे से सुरेश पासवान ही मंत्री बनेंगे। गोमिया से झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद की जीत पर निकाला विजय जुलूस। गोमिया विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद की ऐतिहासिक जीत की खुशी में रविवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने कसबार प्रखंड की खैरा चातर में विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस गांधी रोड स्थित पार्टी के चुनाव कार्यालय से शुरू होकर खैरा चातर के मेन रोड, पुरलिया रोड व टोले मोहल्ले का भ्रमण करते हुए बाजार टाल पहुंचा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा है कि यह योगेंद्र प्रसाद के प्रति जनता के भरोसे की जीत है। पूर्ण विश्वास है कि योगेंद्र प्रसाद जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में तत्कालीन विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने क्षेत्र की जनता का भरोसा खो दिया। यही कारण है कि बदलाव की लहर चल रही थी। विजय जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। शहीद अग्निवीर अर्जुन महतो का 100 गांव पहुंचा। दामोदर घाट पर किया गया अंतिम संस्कार। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड के फतेहपुर गांव निवासी लंकेश्वर महतो के पुत्र अग्निवीर अर्जुन कुमार महतो की बीते दिन ड्यूटी के दौरान हुए हमले में मौत हो गई थी। वह असम बॉर्डर पर तैनात थे। उनका पार्थिव शरीर रविवार को घर पहुंचा। 100 पहुंचते ही गांव में मातम छा गया। शहीद अर्जुन महतो का पार्थिव शरीर अमलाबाद ओपी ला गया, जहां उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ओपी से गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में पार्थिव शरीर गांव ला गया। शहीद अर्जुन कुमार महतो अमर रहे, भारत माता की जय जैसे नारों से वातावरण गूंजता रहा। असम से पार्थिव शरीर लेकर कमांडर आए थे। बेटे का शव देख माता पिता फूट फूट कर रो पड़े। इसके बाद दामोदर नदी घाट पर सलामी के बाद शहीद का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता लंकेश्वर महतो ने मुख अग्नि दी। इधर जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो, अर्जुन रजवार झामुमो जिला उपाध्यक्ष, विजय रजवार जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष, देवाशीष मंडल, रामपद दास समेत अन्य लोगों ने शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। एचईसी के तीनों प्लांटों में उत्पादन शुरू होगा। उत्पादन करीब 1 साल बाद एचईसी के तीनों प्लांट में उत्पादन शुरू होगा। एचएमबीपी और एचएमटीपी में उत्पादन शुरू भी हो गया है। इस सप्ताह एफएफपी के
मेल्टिंग प्लांट में भी काम शुरू हो जाएगा। सप्लाई श्रमिकों की समस्याओं का समाधान होने के बाद वह प्लांटों में आने लगे हैं। हालांकि प्लांटों की पूरी व्यवस्था को सुचारू करने में अभी थोड़ा समय भी लगेगा। 1 साल से कामगारों के नहीं जाने पर प्लांटों की सफाई पूरी तरह नहीं हो सकी है। साथ ही शौचालय भी फंक्शनल नहीं है। जलापूर्ति व्यवस्था भी बाधित है। प्लांटों में सभी स्थानों पर बिजली की खराबी दूर की जा रही है। 15 दिनों बाद एचईसी के तीनों प्लांटों में पूरी तरह उत्पादन शुरू हो जाएगा। फिलहाल सीमित संसाधनों के बीच ही उत्पादन किया जाएगा। एचईसी प्रबंधन के अनुसार उत्पादन नियमित होने और उसमें बढ़ोतरी के बाद एचईसी के कामगारों को बैंक लोन और बच्चों की फीस में रियायत देने पर भी विचार किया जा सकता है। जैसे जैसे स्थिति में सुधार होगा वैसे वैसे सुविधाओं में इजाफा किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद कैंटीन चालू करने पर भी विचार किया जा सकता है। धनबाद में इलेक्शन ड्यूटी में आए जवान की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में दी गई सलामी। धनबाद में चुनाव ड्यूटी में आए त्रिपुरा बटालियन के जवान का रविवार की सुबह हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। उसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलते ही सीटीएसपी, डीवाईएसपी, लॉ एंड ऑर्डर, धनबाद थाना प्रभारी, सरायढेला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। गुमला के रहने वाले फ्रांसिक जेवियर कुजूर की ड्यूटी त्रिपुरा में थी। त्रिपुरा बटालियन को धनबाद के 6 विधानसभा में प्रतिनियुक्त किया गया था। वही मृतक फ्रांसिक जेवियर कुजूर की तैनाती हीरापुर स्थित अभय सिंदरी कॉलेज के मतदान केंद्र 258 में थी। इनकी देर रात तबियत बिगड़ जाने से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनकी रविवार की हल सुबह मौत हो गई। निर्वाचन आयोग ने विजयी प्रत्याशियों की सौंपी सूची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से राजभवन में भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड के रवि कुमार ने रविवार को भेंट की। उन्हें विधानसभा निर्वाचन 2024 में विजयी प्रत्याशियों की सूची समर्पित की। इससे पहले हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। बरहेट से हेमंत की जीत पर झामू कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। बरहेट विधानसभा क्षेत्र से सीएम हेमंत सोरेन की लगातार दूसरी बार शानदार जीत की खुशी में झामू समेत महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने रविवार को विजय जुलूस निकाला। झामू के क्षेत्रीय अध्यक्ष ताला बाबू हासदा के नेतृत्व में निकले विजय जुलूस में ग्वारिजोर प्रखंड की 6 पंचायतों राजा भिट्ठा, डुमरिया, अमरपुर, डुमरहिल, कुशबिल्ला व देवीपुर के कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन व महागठबंधन जिंदाबाद के नारे से वातावरण गूंजता रहा। ताला बाबू हासदा ने कहा है कि यह सामाजिक न्याय की जीत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा और उसका सीधा लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा, वैसा काम पिछले किसी सरकार ने नहीं किया। यही वजह रही है कि झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा मौका दिया है। नाला विधायक रविंद्रनाथ महतो पहुंचे जामताड़ा, कहा जनता का नहीं टूटने देंगे विश्वास। नाला विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने वाले झामुमो प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वे खरा उतरेंगे, भरोसा टूटने नहीं देंगे। नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने वाले रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है और अपना आशीर्वाद दिया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। नाला विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने लगातार तीसरी बार अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में जीत दर्ज की है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी माधव चंद्र महतो को हराकर चुनाव जीता है। और मांझी गोलीबारी मामला, सुजीत सिन्हा गिरोह की संलिप्तता आई सामने, एफआईआर दर्ज। जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा रांची में एक बार फिर एक्टिव होने की कोशिश करने लगा है। शनिवार को रांची की ओरमांझी में हुई गोलीबारी की वारदात जिसमें 2 लोग घायल हुए थे, उस घटना को सुजीत गैंग के शूटरों ने ही अंजाम दिया था। बीते शनिवार को रांची की ओरमांझी में सुजीत सिन्हा गैंग द्वारा गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया था। गोलीबारी में आजाद अंसारी और जावेद अंसारी को गोलियां लगी थी। दोनों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मामले की जांच में पुलिस को यह जानकारी मिली है कि जमीन कारोबारी से सुजीत सिन्हा गिरोह के द्वारा रंगदारी की मांग की गई थी। जमीन कारोबारी के द्वारा रंगदारी मांगे जाने के संबंध में न तो पुलिस को ही जानकारी दी गई और न ही रंगदारी की रकम सुजीत सिन्हा तक पहुंचाई गई। रंगदारी की रकम नहीं मिलने पर शनिवार को सुजीत सिन्हा गिरोह के गुर्गे जमीन कारोबारी जायसवाल को ही निशाना बनाने आए थे। जायसवाल को अपराधी अपना निशाना बना भी लेते, लेकिन उनके बीच में जायसवाल के 2 कर्मचारी आजाद और जावेद अंसारी दोनों आ गए, जिसकी वजह से दोनों को गोलियां लग गई। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि ओरमांझी में हुई गोलीबारी मामले में सुजीत सिन्हा
और उसके गुर्गे के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। गोलीबारी मामले में शामिल अपराधियों की पहचान हो गई है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। गांडे में कल्पना की जीत का जश्न, समर्थकों ने कहा विकास और मोहब्बत की हुई जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 की घोषणा हो चुकी है। राज्य में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य भर में हॉट सीट के रूप में माने जाने वाले गांडे विधानसभा सीट भी शामिल है। इस सीट पर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन ने जीत हासिल की है। कल्पना सोरेन ने भाजपा की मुनिया देवी को पराजित किया है। कल्पना सोरेन की जीत के बाद गांडे विधानसभा क्षेत्र में समर्थकों में उत्साह का माहौल है। जगह जगह समर्थक जश्न मना रहे हैं और जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी की। इस कड़ी में बेंगाबाद बाजार में झामुमो प्रखंड अध्यक्ष नुनुराम किस्कू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उत्सव मनाया और आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया। मौके पर नुनुराम किस्कू ने कहा है कि राज्य की जनता ने हेमंत सरकार के विकास कार्यों को देखकर बहुमत दिया है। मांडर में सब्जी बेचकर घर लौट रहे युवा किसान की हादसे में मौत। रांची के मेदिनीनगर मुख्य पथ पर मुड़मा के पास बाइक और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 22 वर्षीय युवा किसान जितेंद्र खलगो मल्ती गांव निवासी की मौत हो गई। घटना रविवार की सुबह लगभग 9 बजे की है। बताया जाता है कि जितेंद्र बराम्बे बाजार से सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मुड़मा चौक पर एक समुदाय द्वारा सड़क पर जुलूस निकाला गया था। इसके कारण ट्रैफिक को वन वे कर दिया गया था। जितेंद्र का ध्यान बाइक चलाते हुए जुलूस की ओर था और इसी चक्कर में उसकी टक्कर बस से हो गई। मांडर CHC में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को रिम्स ले जाया जा रहा था, परंतु रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। साहिबगंज में बकरी चरा रही महिला से दुष्कर्म मामला दर्ज। 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में बरहेट थाना क्षेत्र की एक महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार महिला अपने गांव में बकरी चरा रही थी, जिसे 2 युवक बाइक में जबरदस्ती बिठाकर 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के बड़ा दुर्गापुर पंचायत की टांगाटोक पहाड़ पर ले गए। वहां पर पास में महिला की बहन का घर था। वह किसी तरह उनके चंगुल से निकलकर बहन के घर गई, लेकिन घर में कोई नहीं था। वहीं पर एक युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़िता ने 3 पहाड़ थाना को आवेदन दिया और न्याय की गुहार लगाई। थाना प्रभारी मोहम्मद शाहरुख ने बताया कि केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है। महिला को चिकित्सीय जांच के लिए सदर अस्पताल साहिबगंज भेजा गया है। कुंटी पुलिस जवान की हार्ट अटैक से मौत। मतगणना केंद्र में ड्यूटी के दौरान बिगड़ी थी तबियत। मतगणना केंद्र की सुरक्षा में तैनात कुंटी पुलिस की एक जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार शनिवार को जवान जोहन होरो 59 वर्षीय बिरसा कॉलेज परिसर में सेकेंड लेयर मोर्चा के पास ड्रॉप गेट पर तैनात थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद गेट के पास तैनात अन्य जवानों ने उसे किसी तरह संभाला और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही जवान ने दम तोड़ दिया। वही जवान की मौत की सूचना मिलते ही कुंटी पुलिस महकमे में शोक की लहर है। पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष समीर मड़की ने बताया कि यह बहुत दुखद घटना है। बेहतर प्रदर्शन काम के लिए गृह मंत्रालय ने गिरिडीह के निमिया घाट थाने को चुनाव राष्ट्रीय अवार्ड के लिए टॉप 3 थानों में मिला स्थान। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर गिरिडीह के निमिया घाट थाना को राष्ट्रीय अवार्ड के लिए चयन किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो निमिया घाट थाने को बेहतर कामकाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर देश के उन टॉप 3 थानों की श्रेणी में गृह मंत्रालय ने शामिल किया है। चयन के लिए कई क्राइटेरिया को पार करना पड़ता है। इनमें थाना क्षेत्र में अवैध कारोबार पर लगाम लगाना और जनता से बेहतर संबंध बनाए रखना भी शामिल है। हालांकि चयन प्रक्रिया में 10 और पॉइंट शामिल हैं। फिलहाल 3 पॉइंट प्राथमिकता में शामिल हैं। खारसावां से जीत की हैट्रिक लगाने वाले दशरथ गागराई का जोरदार स्वागत, जमकर उड़े रंग गुलाल। खारसावां विधानसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद खारसावां पहुंचे दशरथ गागराई का इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। सरायकेला से खारसावां पहुंचने के बाद दशरथ गागराई ने पहले शहीद केरसे मुंडा चौक स्थित शिलापट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जमकर आतिशबाजी भी की गई। झामुमो के टिकट पर दशरथ गागराई ने खारसावां सीट से जीत दर्ज की है। जीत के बाद खारसावां के बेहरा शाही, बाजार शाही, तलशाही क्षेत्रों में जाकर लोगों से मिले और अभिवादन स्वीकार किया। जगह जगह पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। इसके बाद वे आमदा होते हुए अपने पैतृक गांव लोसो दिखी गए। अपने गांव पहुंचकर माता पिता का आशीर्वाद लिया।